जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भाई मैंने कल आपको एक आवश्यक सूचना दी थी, उस सूचना को मैं आज फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो आप ध्यान से इस बात को सुने कि कल से यानी 25 तारीख से बुधवार से हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कब? सुबह 7 बजे से बेटा। कब? सुबह 7 बजे से। तो सुबह 7 बजे से हम ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ, एडवांस मैथ, ठीक है, और रीजनिंग, तीनों चीज़ें हम एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मन में ये कन्फ्यूजन ना रखें कि भाई जो बच्चे पहले लॉकडाउन से पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी, ठीक है, तो जिन बच्चों ने फीस जमा करा दी है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई आप यहाँ दोबारा जुड़ोगे तो आपसे फीस वापस ली जाएगी, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आप बेफिक्र होके, ठीक है, जिनका जो भी रह गया है वो मैं पूरा कराऊंगा, या आप भरोसा रख सकते हैं, ठीक है। तो आप बेझिझक होके आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, ये ना करें कि भाई गुरुजी दोबारा तो फीस नहीं मांगेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं मांगूंगा, सही है नहीं है। हाँ, अपना पूरा काम ईमानदारी का है, बेईमानी नहीं, बेईमानी का 1 रुपया नहीं चाहिए भाई अपन को, ठीक है ना। हाँ, ना तो पचेगा और ना हम ये चाहते भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आप अपनी क्लासेस लो भाई, बिल्कुल बेझिझक होके आना है ना, ठीक है। हाँ, तो आप आराम से अपने ऑफलाइन क्लासेस लो, जो लेना चाहें बच्चे, है ना, और अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, उनको बता देना, ठीक है। हाँ, जो अगर पढ़ना चाहे, अपनी क्लासेस लेना चाहे, आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आप अवश्य हमारे साथ जुड़े, ठीक है। तो आज फिर भाई मैं तो यही कहने के लिए थोड़े सा आपको 2-3 मिनट खराब कर दिए ना। अब मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। हमारी ऑनलाइन क्लासेज यथावत ऐसे कैसे चलती रहेंगी, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, उसके बाद भी हम क्लास को चलाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बंद करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, देखो भाई, तो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए है ना। आगे आपके लिए एक बेहतर क्वेश्चन और कुछ बेहतर क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ आज आपके लिए ना। तो उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। आप अपने पेन को भी उठा लीजिए भाई, ठीक है ना। हाँ, मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, है ना, और आप इसको खुद करके देखें भाई, खुद करके देखें आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप पढ़ चुके, पिछली 2-3 वीडियो जो आपने डाली है उनमें अब आप ये सवाल कर चुके हो ना। फिर भी देखो आप इसमें क्या अप्रोच लगाओगे। आप सोचना, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। भाई लिखे है ना, अपना साथ साथ लिख लेना और आप करने की कोशिश करें। जिसका कोण P क्या है बेटा? समकोण है ना। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर तथा OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक बेटा। ये क्वेश्चन हमारा है, क्लियर है ना, सही है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आपने देख ही लिए होंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन हम एक तरह से हम कर चुके। देखो भैया आपके क्या, अब बस आपको करना क्या है भाई, देखो आपको एक अप्रोच ऐसी लगानी है जिससे सवाल को हम जल्दी जल्दी कर सके, ठीक है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल एक तरह से हम इन सवालों को कर चुके हैं ना। अब लेकिन आप थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समझने में कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ भी गया हो, है ना। आप करके देखो, आप इस सवाल को पढ़ लो एक बार। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर तथा OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन और कोस की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन कोस क्या, चाहे कुछ भी दे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे, साइन बटा कोस की वैल्यू पूछे, कॉट की पूछे, सेक की पूछे, कुछ भी दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम बड़े आराम से उसको निकाल लेंगे। लेकिन इससे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता कर लीजिए भाई, यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है ना। तो मैंने कहा जैसे आपको लगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। भाई बना लिए समकोण त्रिभुज, हम इसे 90 डिग्री दे देते हैं, ठीक है ना।
ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है यहाँ पे भाई? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे, आज से पहले मैंने कहा ना कल जो हमने 2-3 सवाल किए थे उनमें भी त्रिभुज का नाम दिया था, समझ में आया ना कि त्रिभुज ABC है। ठीक है, इससे जो पहली वाली हमारी वीडियो थी, ठीक है ना, बोलो, इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमारा नाम नहीं था त्रिभुज का, केवल ऐसे कहा था एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा ये है, या फिर साइन थीटा बराबर 2/3 है, 3/4 है। समझ में आया नहीं आया? तो सेक थीटा का मान बताइए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। तो जहां पे त्रिभुज का नाम नहीं है वहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही त्रिभुज का नाम दे तो बड़े सोच समझ के सवाल को करें भाई। ठीक है, बाकी कल की वीडियो आप एक बार देख लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे बताओ त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है, तो त्रिभुज OPQ है। तो आप ऐसे नहीं OPQ कहीं पे डाल दो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि समकोण के स्थान पर कौन सा एंगल वो देखना है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि P समकोण है। बेटा क्या है? P समकोण है। तो बोलो P समकोण है तो P यहीं पे आएगा नहीं आएगा बताओ, बोलो, है ना। तो P तो क्या है, बोलो समकोण है। OQ आपकी मर्जी है कहीं पे ही रख दो। O अगर मैं यहाँ Q यहाँ रख दिया तो यहाँ O रख दो, यहाँ O रखो तो यहाँ Q रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये लाइन कह रही है ना वो तो P समकोण है, तो समकोण के स्थान पर ही आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बताइए भाई आप। अगर वो कहता है Q समकोण है तो मैं यहाँ पे Q रख देता, ये चीज समझ में आई गई होगी, है ना। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है OP 7 सेंटीमीटर है, तो बोलो OP यही तो है, तो बोलो भैया पे 7 सेंटीमीटर आया नहीं आया? बिल्कुल भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सही है क्या यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, तो तुम बताओ OQ तो ये लेंथ है। फिर लाइट चली गई क्या? ठीक है, थोड़ा देखते हैं भाई, इंतजार करते हैं ना, लाइट चली गई, देखते हैं। इस लाइट ने भी परेशान कर रहा है। आ जाएगी लाइट, है ना। आप इस सवाल को आप खुद करने की कोशिश करें, है ना, आ गई है ना, ठीक है, बिल्कुल देखो करें भाई सवाल को, है ना। देखो भाई छोटी मोटी तो प्रॉब्लम है भाई, उनको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देना है ना, ठीक है। हाँ देखो आजकल भगवान भी पता नहीं हमारे साथ है या नहीं है, ठीक है। देखो भाई OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो बताओ OQ माइनस PQ, तो OQ माइनस PQ समझना भाई ध्यान से। OQ में से मैं PQ घटा दूं तो 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 1, यानी OQ और PQ का जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो मैं OQ में से अगर ये PQ माइनस कर दूं तो अंतर कितने का आएगा? 1 का आएगा। बोलो 1 का आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं इस सवाल को तरीके से करूं तो सवाल लंबा हो जाएगा, ध्यान रखना आप। समझ में आया नहीं आया? कैसे भाई, मैं करके बताता हूँ एक बार, तो आप बताओ, आप ऐसे तो करोगे। देखो एक चीज बताओ, डिफरेंस 1 का होना चाहिए ना, तो बताओ मैंने मान लिया कि माना छोटी भुजा x है, ये अपन ने मान लिया कि माना लंब क्या है? x है। अगर ये x है और मुझे डिफरेंस 1 का रखना है तो मैं इसे x प्लस 1 मान लूँ क्या? बोलो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो? अगर ये x है तो मैं इसे x प्लस 1 मान लूँ क्या? बिल्कुल मान लूँ क्या? बोलो भाई यहाँ तक, ठीक है ना, मान लेना करने को। तो बोलो भाई x प्लस 1 में से अगर मैं x घटाऊंगा, x प्लस 1 में से, इसमें से अगर मैं x घटाऊंगा, ये x घटाऊंगा तो अंतर कितने का आना चाहिए? 1 का आना चाहिए। OQ में से PQ घटाऊंगा तो OQ की वैल्यू x प्लस 1 है और PQ की वैल्यू x है, तो देखो भाई ब्रैकेट रहा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सही है नहीं है? तो माइनस x है, ये प्लस का x ही कट जाएगा। बताओ 1 आया नहीं आया? 1 आया ना, इधर भी तो 1 बराबर है या नहीं है? तो बताओ हमने कोई गलती थोड़ी की है, गलती थोड़ी की है, वो तो बोलो भाई की है क्या? सही है नहीं है? बिल्कुल नहीं की, ठीक है। तो आप मानने को कैसे भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो आप बताओ, वैसे भी आपको एक चीज पता ही है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये छोटी होगी x है, तो इसमें इससे बड़ी यही वाली बड़ी भुजा होगी, सही है ना। तो मैंने 1 और जोड़ दिया, डिफरेंस 1 का है, तो 2 का डिफरेंस है तो 2 जोड़ देंगे। क्लियर है? जितने का होगा वो कर लेंगे हम, क्लियर है ना। आगे चलें, यहाँ तक होने के बाद आप करोगे क्या? देखो भाई जब तक आपके पास x की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक तीनों भुजाओं का सही तरह पता नहीं लग पाएगा, और जब तक तीनों भुजाओं का पता नहीं लगे तब तक हम साइन और कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले तीनों भुजाओं का पता लगाने के लिए आपको पता है, आज यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा कि कर्ण है, ये क्या है? कर्ण, ये क्या है हमारा? बोलो लंब, और ये क्या है? आधार। तो आप बताओ अपना फॉर्मूला क्या कहता है भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर ऐसे कहते हो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर क्या? इक्वल क्या? क्या? परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर,
समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, तो वही तो करोगे। तो बोलो कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण क्या है x+1, तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, बोलो भाई x है, ठीक है, x का स्क्वायर, और आधार क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर। तो ये a+b का होल स्क्वायर से खुलेगा। मैं आपको एक बार बेसिक से बता देता हूँ, फिर आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखना आप कैसे करना है। समझ में आया नहीं आया? तो बताओ a+b का होल स्क्वायर क्या कहता है भाई, a² + b² + 2ab, यही फॉर्मूला तो होता है, सही है नहीं है? तो बोलो भाई ये वाला इसी फॉर्मूले से तो खुलेगा, सही है ना? तो बताओ ये a+b के होल स्क्वायर से खोलूँ तो a² मतलब x के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर एक ही होगा प्लस 2ab, तो 2x ही तो आएगा, ठीक है। बोलो ये ऐसे कैसे रहना है, x² + 7 के स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बताइए भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, है क्या भाई किसी को प्रॉब्लम? नहीं है ना, बोलिए भाई एक बार, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आ गया ना, आगे चलें क्या? देखो भाई a² + b² + 2ab, तो 2ab, x को 1 से गुणा करेंगे x आएगा, x को 2 से 2x हो गया, ठीक है। ये x² है, ये 7 के स्क्वायर 49 हो गया। अब तो प्लस का x² है, ये इधर गया तो माइनस का x², तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो गया। तो बोलो हमें ये बोलो ये x है 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस, तो ये 48 ही तो बचा। ये 2x बराबर इधर 2x बचा, x का मान चाहिए 2 गुणा में, तो भाग दे दो, तो काटा पीटी करे तो बोलो x बराबर 24 नहीं आ गया है क्या? तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 24 आ गई। तो बताओ ये तो 24 हो गया, और यहाँ x की वैल्यू 24 रखेंगे तो 24 + 1, बोलो भाई 25 नहीं आ गई क्या? तो ये 24 हो गई, ये 25 हो गई, क्या हो गई 7 हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ गया। तो अब बताओ हमें चाहिए क्या, हमें साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए भाई, साइन थीटा। और आपने लाल बटा कक्का पढ़ा ही है, बोलो पढ़ा नहीं पढ़ा? लाल बटा कक्का ये मैं बताता आ ही रहा हूँ, है ना, ठीक है। नहीं है तो बोलो ये साइन थीटा है, यहाँ पे बोलो क्या है कोस थीटा, सही है, साइन कोस थीटा। ये क्या है हमारा टेन थीटा, है कि नहीं? और ये हमारा क्या है कोट थीटा, और ये हमारा क्या है सेक थीटा, और ये हमारा क्या है कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये है, बोलो साइन थीटा निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। हमें ये वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बताइए आप, लंब कितना है, लंब 24 है, और कर्ण कितना है, कर्ण 25 है। तो बताओ बेटा 24/25 हमारा आंसर नहीं है कि लंब बटे कर्ण 24/25। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलो भाई यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो एक आंसर ये आगे, एक हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। बोलो भाई किसकी चाहिए, कोस थीटा। किसी की वैल्यू निकाल लो आप, तीनों वैल्यू हमारे पास, तीनों भुजाएं आ चुकी है। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण। तो आधार बोलो कितना है, आधार 7 है, और कर्ण कितना है, कर्ण 25 है, 7/25, यही हमारे आंसर है। बताओ भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, और समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर एक बार दोबारा देख लें भाई, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को एक बार पीछे करके फिर देख लें, अगर आपके समझ में नहीं आया तो। क्लियर है क्या, आगे चले क्या? ठीक है। अब लेकिन आपको इस सवाल को ऐसे ना करना है, ये तो मैंने समझाया है कि ये हो कैसे गया, ठीक है ना। तो ये तो आपको मेथड से ऐसे करना था, कुछ इस प्रकार आप इसे करके देख सकते थे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। ये आप एक बार अगर समझ में नहीं आया भाई, वीडियो को पीछे करके वापस देख लेना, है ना भाई, ठीक है ना। हाँ, तो देखो एक बार आप, अब इस सवाल को आप कैसे करते, इस सवाल को आप ऐसे ही उड़ा देते हवाई हवा में। देखो भाई कैसे उड़ा देते हवाई हवा में, ठीक है ना। हाँ, तो देख लो, आप बताओ किसी भी कोने में फूंक दे दो, ये तो उड़ जाएगा, है भाई। कैसे फूंक दो, आप एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे ये कितना है, 7 है। मैंने आपसे एक चीज़ कही है, बोलो कही है नहीं कही है, हमने आपसे एक चीज़ ये कही है, या फिर आपने ये जाना है कि भाई समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस तरीका आपने याद कर ही रखी है। समझ में आ रहा है नहीं यार? अब ये मत कहना गुरुजी मतलब याद करी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपके याद होनी चाहिए भाई। समझ में आया नहीं है? कंपटीशन का जमाना है, कुछ चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, समझ में आया, कुछ समझनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर है ना, हर तरह से परफेक्ट होना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तभी कंपटीशन में हम आगे की तरफ बेझिझक होके आराम से अपने पेपर में हम बैठ सकते हैं पूरे 100% के साथ, ठीक है ना। हाँ, तो देखो भाई, बताओ ये 7 सेंटीमीटर है या नहीं है, बोलो। अगर आधार 7 सेंटीमीटर है और ये मुझे पता है कि समकोण त्रिभुज है, क्या त्रिभुज समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस थ्योरम में याद है ये, ठीक है ना।
बोलो है या नहीं है? तो उससे तुम करेंगे नहीं, हम पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे अपने अनुमान के अनुसार। तुम्हें देखो दो चीज दे रखी है, ओ क्यू और पी क्यू का डिफरेंस एक का दे रखा है, ये तुम्हें 7 दे रखी है। अगर ऐसा है तो आप बताओ, मन ही मन में सोचते कि एक भुजा 7 होती है तो 7, 24, 25 का एक समकोण त्रिभुज बनता है, बिल्कुल बनता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है भाई? कर्ण होती है। तो सबसे बड़ा तो यहाँ आएगा, तो 24 यहीं आना चाहिए। तो बोलो 7, 24, 25 का समकोण त्रिभुज बनता है, नहीं बनता। अब आप कहो गुरु जी हमें कैसे पता लगेगा? भाई बिल्कुल लगेगा, आपको 100% पता लगेगा कि एक भुजा 7 है तो एक 24 है, 25 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना, बोलो। नहीं आया? आएगा भाई, मैं आपसे कह रहा हूं ना 100% आएगा। आपकी चीजें याद होंगी तो आप खुद ही कर लोगे सवाल को, आपको चीज मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, या आप खुद ही सोच लोगे ये ऐसे आएगा। ठीक है ना? हाँ, मैं एक सवाल और कराऊंगा, देखो आप खुद सोचोगे। मैं कह रहा हूँ 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, आप खुद सोचोगे अगर पाइथागोरस तरीका आपकी याद है तो। ठीक है ना? तो एक भुजा दे तो भी हम 2 भुजाएं निकाल सकते हैं बड़े आराम से। सही है नहीं है? बोलो। तो 7, 24, 25 का समकोण त्रिभुज बनता है तो मन ही मन में सोचेंगे इसको देखते हैं कि सही है क्या। इसको पता लगाने के लिए कि हमने जो लिखा है वो सही है क्या, इसका पता हम यहां से लगाएंगे। सवाल में दे रखा है कि दोनों का डिफरेंस 1 का है, तो बताओ ना 25 में से 24 गया तो 1 आएगा नहीं आएगा? यानी हमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो गुरुजी बताओ, आप बताओ, इसी हवा हम नहीं कर दिया क्या आपने क्वेश्चन? बताओ यहाँ पे x मानने की आवश्यकता पड़ी क्या? सही है ना भाई? 25 में से 24 गए, 1 का डिफरेंस 4 आया ना वो, कि OQ में से अगर मैं PQ घटा दूं तो 1 आना चाहिए भाई। 25 में से 24 घटा दो तो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी मैं बिल्कुल सही चीज मान रहा हूं, मैंने सही सोचा है जो भी सोचा है। ठीक है ना? अब आप करके देख लीजिए। हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो कितना है बेटा? 24 है, और कर्ण कितना है? 25 है। यही हमारा आंसर है। और ये कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 है, कर्ण कितना है? 25 है, तो 7 बटा 25 हमारा आंसर है। बताओ भाई, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक है ना? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? मैं भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको कुछ जुगाड़ बता दिया और बस उल्टा दिया भाई लो। ठीक है? हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको जो भी अब तक पढ़ाया है आपको कहीं ऐसी क्लासेस मिलेंगी नहीं, है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, आप करके देख लेना, चाहे पढ़ के देख लेना कहीं पे भी। मैं ये नहीं कह रहा टीचर रूम में कहीं ना कहीं मिस्टेक है या फिर अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं कह रहा हूँ मुझसे अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन आपको जो मैटर मिलना चाहिए वो शायद मेरे हिसाब से बिना परचेज के आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, आपको फीस दे के ही वो चीज़ मिल सकती है, लेकिन उसमें भी वही 100% गारंटी नहीं है कि वास्तव में आपको पूरा पैकेज मिल रहा है नहीं मिल रहा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? बाकी मिल भी रहा है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा नहीं मिल रहा। ठीक है? तो पर बाकी आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। ठीक है ना? मैं आपको एक एक चीज़ पूरी बारीकी से बेसिक से बताऊंगा। या तो देखो क्लासेस में होता क्या है, या तो आपको बेसिक नहीं बताया जाता या पर लेवल चीज़ें नहीं बताई जाती। समझ में आया ना? मिडिल चीज़ें बता दी जाती है। ठीक है? वहाँ बच्चा अलग जाता है ना? सही है नहीं है? जिन बच्चों को 3-4 साल मैथ से दूर छोड़े हो गए, वहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उनके लिए। मैं कह रहा हूँ आप हर तरह से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे उसको 3-4 साल हो गई हो छोड़े मैथ को। ठीक है? या फिर वो कंटिन्यू रहा हो, या फिर वो CGL की तैयारी कर रहा हो, या फिर वो रेलवे की, या फिर कहूँ मैं तो कहूँ चाहे ग्रुप D की कर रहा हो, या कोई चपड़ासी की कर रहा हो, कहीं पे भी कर रहा हो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा पर लेवल तक। ठीक है ना? आप बस बने रहें, मुझ पर भरोसा रखें बस। ठीक है? बस यही बड़ी बात है। क्लियर है ना? हाँ, अगर भरोसा है तो ही आप इस चैनल से जुड़ें, वरना भाई बिल्कुल ना जुड़ें, आप कहीं और जगह पढ़ें अगर भरोसा नहीं है तो। ठीक है? तो भरोसा करना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक टीचर पे भरोसा नहीं, भाई देखो पत्थर पे भरोसा है तो भगवान है ना? वरना वो भी नहीं है। ठीक है? हाँ, देखो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, अब आप करके देखना भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? देखो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, त्रिभुज PQR, फटाफट आप लिखिए और फटाफट कीजिए भाई। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है क्या? है ना? आगे क्या दे रखा है, उसने कह रहा है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर।
और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी कोमा कोस पी व टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। व टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा दिख रहा है ना आपको? ठीक है, हाँ सही है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में आप देख लो, आप फटाफट करके देख लो, चाहे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी पूछे, साइन पी प्लस कोस पी पूछे बटा टेन पी पूछे, कुछ भी पूछे, हम सारी चीजें निकाल लेंगे। लेकिन आप बताओ, ये जब मैं त्रिभुज इस सवाल को सोल्व करूंगा तो बोलो भाई समकोण त्रिभुज बनाओगे नहीं बनाओगे आप, है ना? तो आप पहले क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज बनाओगे। लो भाई समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, हमने क्या बना लिया भाई? समकोण त्रिभुज बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब आप बता दीजिए मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है, तो यहाँ पे आप बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है? आप देखो त्रिभुज का नाम दे रहा है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर दे रहा है तो इसमें एक लाइन दे रहा है क्यू समकोण है। तो बताओ आपको क्यों यहाँ नहीं रखना चाहिए? कि यही चीज, इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है आपको। क्यों क्या हो गया? समकोण हो गया। बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? और फिर कह रहा है अब आप पी और क्यू कहीं पे दे दो, जैसे मैंने पी यहाँ दे दिया है ना, ओ यहाँ पे पी क्यू आर है ना बेटा, ये P है ये Q है, तो यहाँ R ले लिया, या फिर P इधर लिख लो R यहाँ पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया नहीं आया? अब क्या कह रहा है? PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ 5 सेंटीमीटर, तो भाई ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कुछ नहीं दे रहा है, अब एक चीज और दी है आपको। क्या दी है? कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है। तो पी आर कहाँ है भाई? ये रहा पी आर, क्यू आर ये रहा क्यू आर, तो इन दोनों का जो योग है वो 25 है। क्या है? 25 है। समझ में आया ना? तो या तो आप क्या करो, या तो आप एक्स मान के करो जैसे पिछला वाला सवाल किया था हमने, सही है नहीं है? या फिर मैं इसे वैसे ही फूंक मार के उड़ा दो इसे। ठीक है ना, कैसे उड़ा दो? कि आप बताओ, आप एक चीज जानते हो, हम जानते हैं कि जब एक भुजा 5 और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस त्रिक लगा के देखो कि 5 12 13 का समकोण त्रिभुज बनता है नहीं बनता? 5 12 13, बोलो ये चीज याद होनी चाहिए आपके। समझ में आया ना? और याद होंगी, 100% होंगी अगर आप प्रयास करोगे तो। सही है नहीं है? चाहे से किसी ने 5 साल हो गए चाहे 10 साल हो गए मैथ छोड़े, लेकिन आप 100% याद कर सकते हो, बस मन में लगन होनी चाहिए। ठीक है नहीं है? ये चीज़ आप भी जानते हो, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप भी सब समझदार हो, सब जानते हो, है ना? ठीक है, तो 5 12 13 का समकोण त्रिभुज बनता है तो 12 और 13 दो भुजाएं आनी चाहिए, और 12 और 13 दो भुजाएं हैं। तुम बताओ 12 और 13 का योग कितना होता है? ठीक है ना भाई, एक 12 और एक 13 आएगी कोई सी न कोई सी भुजा, तो इन दोनों भुजाएं भाई 5 से फिक्स हो गया, तो 12 13 दो भुजाएं, उनका योग 25 आना चाहिए। तो बताओ इनको 12 और 13 में जोड़ू तो 25 आएगा नहीं आएगा? यानी जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, 5 12 13 का समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आप बताइए कि 12 और 13 में 13 खाना चाहिए, तो 13 यहाँ नहीं आना चाहिए क्या? क्यों आना चाहिए? अरे भाई आप बताओ ना, सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ी वाली संख्या यहीं आनी नहीं चाहिए क्या? अगर बड़ी यहाँ पे आएगी तो बाकी बची संख्या 12 यहीं तो आएगी। बोलो सही है या नहीं है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारी तीनों भुजाएं पता लग गई, और तीनों भुजाएं पता लग गई तो साइन पी की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है नहीं है? अब आप एक चीज का ध्यान रखना, साइन पी की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बोलो होता है नहीं होता? ठीक है भाई, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो भाई बेटा एक बार आप, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, ये भी हो गया। ठीक है भाई, ये भी निकाल लेंगे। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो भाई ये हो गया लंब बटे आधार। सही है क्या? अब मैं निकालता हूं, देखो साइन पी की वैल्यू, साइन होता है लंब बटे कर्ण। आप बताओ पी, ध्यान रखना, पी एंगल पी, और पी है कहाँ पे? मैंने यहाँ रख दिया पी, ध्यान रखना। अगर पी यहाँ है तो ध्यान रखना आप, ये तो हमारा लंब होगा, लंब होगा, यहाँ गलती ना हो जाए, बस ध्यान रखना आप। ठीक है, ये मैं कल बता चुका बहुत बारीकी से, आप इस चीज को समझना, जो कोण निकालोगे उसके सामने हमेशा लंब होता है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है ये चीज। ठीक है, अगर ये लंब है तो आधार ये बचेगा, ये ध्यान रखना विशेष। समझ में आया नहीं आया? अगर क्यों होता, आर कौन होता, साइन आर होता, आर होता, तो मेरे ये लंब रहता, ये आधार ही रहता, कि इसके सामने ये लंब होता है भाई। आर की वैल्यू निकाल लूंगा तो आर जो कोण निकालेंगे उसके सामने लंब होगा। समझ में आया ना? ठीक है, हाँ तो हम पी निकाल रहे तो पी के सामने लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। समझ में आया ना? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर ये लंब है तो ये आधार हो गए, कर्ण में परिवर्तन होगा नहीं, कर्ण यहीं पे रहेगा। अब आप कर लो, तीनों भुजाएं पता लग चुकी है, लंब कहाँ है वो भी पता लग गया, तो लंब बोलो क्या है बेटा? 12,
लंब 12 बटा कर्ण कितना है बोलो 13, 12 बटा 13 यही आंसर है। सही है क्या? ठीक है, आधार बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, तो आधार बोलो 5 है, आधार 5 है ना, और कर्ण कितना है 13, 5 बटा 13, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब tan का लंब बटे आधार, तो लंब बोलो 12 है और आधार कितना है 5, 12 बटा 5। बता दीजिए कहीं प्रॉब्लम हो तो भैया आपको, है क्या? नहीं है ना? हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, तो ये मैंने बारीकी से बता दी भाई आपको, क्लियर है? ठीक है ना? सही है नहीं है? तो सारी चीज़ें आप क्लियर कर चुके हो, ये विशेष ध्यान रखना। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई गुरुजी इसको बता दो भाई साइन आर निकालता मैं, तो साइन आर निकालता ऐसे नहीं कि 12 बटा 13 आंसर आता, भाई फॉर्मूला तो यही रहता लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला तो यही रहता लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला यही रहता लंब बटे कर्ण। ठीक है नहीं है? लेकिन आर निकाल रहा हूँ, कौन आर है यहाँ पे, तो आर तो मैंने यहाँ रख रखा है, तो आर के सामने क्या होगा लंब होगा, आर के सामने क्या होगा लंब, तो आर के सामने लंब होगा, तो बताओ ना जो कोण निकालूंगा उसके सामने लंब होगा, तो लंब तो कितना होगा 5, लंब 5 होगा, और आधार कितना होगा, सॉरी कर्ण निकालना लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना होगा 13, तो 5 बटा 13 आंसर होगा, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, एंगल चेंज करोगे तो आंसर चेंज होगा, आया नहीं आया? ठीक है ना? आप एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको क्लियरिटी से बता दी ये चीज़, ये मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है, ऐसे आप बताओ कोस आर निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कोस आर निकालना है, तो आर निकालना है तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार देखते हैं भाई, तो बोलो भाई कोस आधार बटा कर्ण होता है, देखो आर निकाल रहा हूँ तो ये लंब ये आधार होगा, तो आधार 12 है कर्ण 13 है, तो 12 बटा 13 आपका आंसर होगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो क्या? तो आप विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, मैं पहले पुकार कह रहा हूँ, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, वरना आपको पता है ये भी ऑप्शन मिलने वाले हैं और ये भी मिलने वाले हैं, इनमें परिवर्तन वो कर ही देगा। ठीक है, और आपने मान लो अगर मान लिया कि ये लंब मान लिया, जैसे पी पूछ लिया और इसे लंब मान लिया, इसे आधार मान लिया, तो 100% गलत होगा सवाल। सही है ना? अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है तो 100% आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, और ये अभी बता रहा हूँ ना मैं, तो अभी याद होगा। सही है ना? हो सकता है आप कुछ दिनों बाद वापस इस चीज़ को भूल जाएं, तो एक बार भाई रिपीटेशन जरूरी है, तो रिपीट करते रहना। जैसे हम घर की सफाई डेली करते हैं, इसी प्रकार आप कम से कम डेली ना करके तो सप्ताह में एक बार तो रिवीजन 100% कर ही लेना भाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, वरना वो ये मट्टी जम जाएगी, मट्टी जमती है तो आपको पता है कैसा लगता है। सही है नहीं है? हाँ, तो मट्टी मत जमने देना। आप भी जैसे हम अपने घर की सफाई डेली करते हैं, तो आप डेली ना करके कम से कम सप्ताह में एक बार तो उसकी सफाई ज़रूर कर ले, है भाई। ठीक है, हाँ, तो यही तरीका याद करने का, बाकी कोई दवा नहीं है। आप वीडियो देखते हो भाई, बताओ नींद क्यों नहीं आती, फलान ढिकान, सही है नहीं, पता नहीं तुम क्या क्या देखते रहते हो। ठीक है, हाँ, जब तक तुम तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। समझ में आया ना? हाँ, तो आप एक काम कीजिए, आप इनको थोड़ा सा देख लिया करें बीच बीच में। ऐसा नहीं आज देख ली वीडियो, आज क्वेश्चन हो गए, कल फिर कुछ दिन बाद भूलना है। भूलना तो है, इंसान की फितरत ही भूलना है, और इंसान जब तक भूलेगा नहीं तब तक वो पागल। ध्यान रखना, आदमी अगर भूलेगा नहीं तो फिर पागल नहीं हो जाएगा क्या वो? सही है नहीं है? हाँ, तो पागल हो जाएगा, 100% पागल हो जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ। सही है नहीं है? क्योंकि दुनिया गाली भी देती है। अगर वही चीज़ हम याद रखते चले और उसने गाली देती है, बताओ तो बताओ तुम उसी को सोच सोच के हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? वैसे हार्ट अटैक आ रहा है आजकल। समझ में आया नहीं आया? तो भूलना भी अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कुछ नहीं है। तो आप इस पर ज़्यादा गौर ना करें कि मैं तो भूल जाता हूँ, भूल जा, कुछ नहीं, सब अपने माइंड में ही रहता है। बस एक बार सफाई की ज़रूरत है, तो आप एक बार रिविज़न करते रहें एक टाइम से। सही है नहीं है? ठीक है ना? हाँ, तो टाइम से आप एक बार रिविज़न करते रहें जिससे चीज़ें ताज़ा रहें। ठीक है भाई? हाँ, तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। समकोण त्रिभुज में जो कोण निकालोगे उसके सामने लंब होगा। पी निकालूंगा तो लंब ये होगा, आर निकालूंगा तो लंब ये होगा। ठीक है, कर्ण में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, अगर ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आपका सवाल 100% गलत नहीं होगा। सही है नहीं है? ठीक है, और आपको कुछ पाइथागोरस त्रिक याद करनी है जिससे सवालों को तुम बड़े आसानी से कर सकते हो। तो देखो भाई, मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे वो, और आज जो क्वेश्चन 2 कराए हैं उनमें देखो आपको अंतर क्या दिखेगा। थोड़ा बहुत अंतर है बस। समझ में आया ना? तो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बन गया आपका।
क्लियर है ना। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेगा, आपसे गलती कहीं पे भी करवा सकता है वो, समझ में आया ना। तो लैंग्वेज पर विशेष ध्यान रखना है, जबकि त्रिभुज का नाम दे दे तो भाई ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन सा निकलवा रहा है। कभी आप फटाफट पे साइन निकाल लिया है, हमें सब कुछ याद है, वहां अचानक भूल गए साइन पी निकाल रहे हैं, पी हमने यहाँ रख दिया डायग्राम में, सही है ना, पी यहाँ रख दिया तो सब गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो आज हम पढ़ा रहे हैं, जो हमने टाइम वेस्ट किया है, सब की ऐसे हो जाएगी, समझ में आया ना। ठीक है, बोलो भाई। तो भाई आज आपको बस इतना ही क्वेश्चन मुझे बताना है, ठीक है ना। कल से मैं नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा, है ना। तो कल से मैं नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आगे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो कल से नेक्स्ट टाइप, तो कल से नई नई चीज़ें जो बतानी है मुझे आपको, ठीक है, तो मैं कल से ही बताता हूँ, है ना। आज मैं शुरू कराऊँगा, फिर बैठेगा नहीं सिस्टम, समझ में आया ना। सही है क्या, ठीक है भाई। तो आप परेशान ना हो, आप धीरे धीरे जो भी है पढ़ते रहे भाई, है ना, ठीक है, नहीं है। हाँ, तो आप अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करते रहें, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है, जल्दी एग्ज़ाम भी हो जाएंगी, तो आप इतना, आप भी थोड़ा सा टाइम आपको और मिल गया है, इसलिए आप अपनी मेहनत भाई, जब अब तक जो नहीं पढ़ा है वो भी अब पढ़कर अपने आप की ज़िंदगी भाई आप सुधार सकते हो, सही है, नहीं है। तो आप पढ़ते रहे, ठीक है, विश्वास के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, है ना भाई। ओके, थैंक यू ना, धन्यवाद, है ना। और वीडियो को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना भाई। हाँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें इन वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को, इन बच्चों को भाई इनका लाभ मिल सके, ठीक है, नहीं है, क्लियर है ना। हाँ, तो बाकी कल मिलते हैं ना। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू ना।